नमस्कार किसान भाइयों। तो आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर करहा के बारे में। मतलब कंप्यूटर करहा मतलब खेत समतल करने की मशीन। तो किस प्रकार से उसको लगाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कंप्यूटर करहा एक स्वचालित मशीन होती है। इसको ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है। इसमें एक लैंड लेवलर एक डिवाइस होती है। ये जो होती है टिपाई पर फिट कर दी जाती है। टिपाई पर फिट कर दी जाती है जो एक प्रकार की किरणें भेजती रहती है और वो किरणें आपके जमीन पर एक सतही लेयर तैयार करती हैं। सतही लेयर तैयार करती हैं जिनसे कंप्यूटर करहा जो होता है वो खेत की ऊबड़ खाबड़ जमीन को सही से समतल करने में सक्षम होता है। एक डिवाइस टिपाई पर फिट की जाती है जो एक स्थायी जगह लगी रहती है, जिसे एक खेत में सेट कर दिया जाता है किसी किनारे पर या बीच में। तो और दूसरी डिवाइस जो होती है उस कंप्यूटर करहा में ऊपर लगाई जाती है और जो दोनों डिवाइसें एक प्रकार के आदान प्रदान का कार्य करती हैं, आउटपुट इनपुट का कार्य करती हैं और जिससे खेत समतलीकरण होता रहता है। किसान भाइयों, अगर आप खेत में कंप्यूटर करहा का चुनाव करते हैं तो आपकी कई तरह से आपको लाभ होता है। पहला लाभ, आपको खेत समतल हो जाता है तो पानी कम लगता है। जब पानी कम लगता है तो आपको जो होती है पानी भराव, जल भराव नहीं होता है, जल क्रांता नहीं होता है। जल तो उससे क्या होता है, क्रॉप गिरने की कम चांस रहते हैं, जिसे क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। क्रॉप लॉगिंग मतलब फसल, खड़ी फसल का गिरना, तो फसल गिरती नहीं है, जिससे आपको लाभ मिलता है। तो दूसरा क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस। जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो लीचिंग प्रोसेस हो जाता है किसान भाइयों। तो लीचिंग प्रोसेस जब हो जाता है उसमें तो जो होते हैं हमारे मैनुअल फर्टिलाइजर, जिन्हें खाद पांस कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, सतह के नीचे चले जाते हैं। जब सतह के नीचे चले जाते हैं और पौधे के जड़ तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें काफ़ी सारा हानि होती है, क्योंकि वो उस सतह के नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारी जड़ें उनको एब्जॉर्ब करने में असमर्थ रह जाती हैं। तो ये काम होता है, आपको कंप्यूटर करहा चुनाव करके और खेत समतल करके इस काम से बच सकते हैं। और तीसरा काम क्या होता है, हम जब पानी लगाते हैं तो कहीं कहीं पर ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पौधे में मुरझान बिंदु आ जाता है। वहाँ पर क्या होता है, पानी अधिक हो जाता है तो वहाँ जलाक्रांता हो जाती है। मतलब पौधा जल में रहते हुए भी और पानी नहीं ग्रहण कर पाता है, इसे जलाक्रांता कहते हैं। जब पौधा जल में रहते हुए जल ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे जलाक्रांता कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, जिससे पौधा जो होता है वो मुरझान बिंदु से आकर धीरे धीरे मर जाता है। तो ये काम होता है। और तीसरा काम क्या होता है, आपका टाइम जो होता है, मैनेजमेंट होता है। जब सिंचाई आपकी जल्दी हो जाएगी, आप 4 घंटे की जगह 2 घंटे में सिंचाई कर लेंगे तो आपका 2 घंटे टाइम बच जाएगा और लेबर कास्ट भी बच जाती है। फिर 5वां टिप्स इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे आप कोई मैनुअल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो भी जो होता है कम मात्रा में लगता है, क्योंकि कम मात्रा उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब आप मैनुअल फर्टिलाइजर डालते हैं तो क्या होता है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। खाली खेत जो होता है, खाली खेत में बराबर नहीं लग पाता है। मैनुअल फर्टिलाइजर इस तरह से अगर लगता है तो आपको खेती में प्रॉफिट नहीं मिलता है, क्योंकि एक ही जगह पर जमा हो जाता है, जिससे जो होता है आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो वो जो होता है, जब खेत समतलीकरण होता है तो पूरी तरह से जो होता है मैनुअल फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं आप, खाद पांस जो डाल रहे हैं, पूरे खेत में पूरी तरह से लगता है, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और आपको सही उत्पादन मिलता है। ये काम होता है।